हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है ये? एक काइट है, पतंग है, इन द शेप ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर के शेप में। हम यहाँ पे फिगर दे रखी है, हम देख लेंगे कि ये काइट है जिसका ये शेप है। ठीक है, स्क्वायर शेप है ना, स्क्वायर शेप है। एंड एन आइसोलेसिस ट्रायंगल of base 8 centimeter and side 6 centimeter each to be made of 3 different shades। ठीक है, एक यहाँ पे ये एक स्क्वायर और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल से बना हुआ है जिसमें बेस का 8 सेंटीमीटर, जो साइड्स है वो 6 सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, और ये 3 डिफरेंट शेड से मिलके बनाया हुआ है जैसा फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ये शेड हो गया, ठीक है, सेक्शन 1। दूसरा शेड ये हो गया सेक्शन 2। ठीक है, और तीसरा शेड ये हो गया सेक्शन 3। ठीक है, तो आप पूछ रहा हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड। हर शेड का कितना पेपर यूज हुआ। ठीक है, कितना पेपर मतलब एरिया, हाउ मच पेपर, ये जो मतलब इसने कहा है ना। ठीक है, हाउ मच पेपर का इसका मतलब ये क्या है, एरिया है। ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज है जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। हाउ मच पेपर मतलब क्वेश्चन एरिया निकालने को कहा है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर है उसका डायगोनल दिया हो 32 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डायगोनल है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें पता है स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो ये दोनों डायगोनल कितनी है, 32 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि हर एरिया कितना हो। तो हमें देख रहे हैं यहाँ पे ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये नीचे वाला है। एक ये वाला ट्रायंगल हो गया अपना। ठीक है, ये मैं ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया अपने पास, ठीक है, और एक ये नीचे वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, हमें जैसे ट्रायंगल का एरिया समझ में आता है तो हम क्या करते हैं, हीरोज फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला क्या होना चाहिए, साइड दी हुई होनी चाहिए। मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ, वजह हौच पौच हो गया है। ठीक है, तो ये ऐसा स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हमें ये तो 32 दिया हुआ है, ठीक है, दो एरिया, लेकिन हमें ये साइड्स नहीं दी हुई है। ठीक है, हमें ये साइड्स नहीं दी हुई है लेकिन ये दिया हुआ 32, तो क्या हम ये साइड्स निकाल सकते हैं? तभी तो हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तभी तो हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। बताओ बच्चा, हम ये साइड इसकी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? ये 32 दी हुई है, ये स्क्वायर है, मतलब ये दोनों साइड बराबर हुए, एक साइड में निकल जाए तो हमें पता चलेगा दूसरी साइड क्या होगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो लेकिन इसका करने का एक और तरीका है, क्या है कि ये एरिया अपने को स्क्वायर का एरिया, ये स्क्वायर की डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमें पता है कि ये जो सेक्शन, ये जो बीच वाला सेक्शन है, ये डायगोनल है, वो क्या कर रहा है, ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन क्या है, 2 है। ठीक है, तो दोनों को ये डायगोनल क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हमें पता है स्क्वायर का डायगोनल जो है दो, एक स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों का एरिया सेम होगा। तो अगर हम पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें डायरेक्ट, अगर हम पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें तो उसको डिवाइड बाई 2 कर दे तो इसका एरिया भी आ जाएगा और इसका एरिया भी आ जाएगा। बट हम पूरे स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ साइड्स तो दी भी नहीं है। बट बच्चों एक और फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मैं जब लिख रहा हूँ तो क्या बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, एक और फॉर्मूला ये चीज है। ठीक है, तो अब हमने हीरोन फॉर्मूला यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा बहुत ही आसानी से ये निकल जा रहा है, हमारा बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे, इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये 32 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 32 स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, 16 इंटू 2 क्या है, 16 दिन 32 का 2 हाथ की 3, और 16 दिन 32, 16 तिया 32, 16 तिया 48, और 3 कितना होगा, 51। तो 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। लेकिन हमें एरिया तो किसका, हर सेक्शन का निकालना है। तो हमें पता है कि एज इट इज ए ये एज इट इज अ स्क्वायर एंड डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये लाइन लिख देना। ठीक है, तो इट मींस दैट एरिया ऑफ सेक्शन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 और एरिया ऑफ सेक्शन 2 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 512।
तो इसको कट सॉल्व करेंगे, काटेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4 बचा 1 और 11, 5 दूनी 10, फिर 1 और 2, 5 छक्के 12, तो क्या आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 हमें निकल गया, एरिया ऑफ सेक्शन 2 तो अलग से लिख देना है यहाँ पे क्या है कि एरिया ऑफ सेक्शन 1 इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे सेक्शन 3 का एरिया। ठीक है, ये जो सेक्शन है इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका बेस कितना दिया हुआ 8 और 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे हम सिंपल हीरोस फॉर्मूला लगा देंगे और वहां से हमें निकाल लेंगे। तो हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड का है, तो फर्स्ट शेड सेक्शन 1, सेकंड शेड सेक्शन 2, थर्ड शेड सेक्शन 3। फर्स्ट और 2 का हमें पता चलेगा कि शेड 1 पेपर इज रिक्वायर्ड 256, शेड 2 पेपर 256 और शेड 3 हम निकालेंगे हीरोस फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोस फॉर्मूला लगा देंगे, क्या क्या है 6 है और 8 है, तीनों को सम करेंगे कितना हो जाएगा 6 6 12 12 और 8 20 डिवाइड बाय 2, सबको सम कर देंगे ना, डिवाइड बाय 2, सेमी पेरीमीटर निकालना अपने को है ना, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्शन 3 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना, अगर आपका कैलकुलेशन भी रॉन्ग होगा ना आगे तो फॉर्मूले पे भी नंबर मिलता है। ठीक है, तो एस कितना होगा सेमी पेरीमीटर, हमने यहाँ पे निकाले सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा ये 10, फिर 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और क्या जाएगा 10 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सॉल्व करके 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, अभी 10 10 तो ये 4 4 तो बाहर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 और ये क्या 2, तो 2 2 भी बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 अंडर रूट में क्या बच जाएगा 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 रूट 5। तो सेक्शन 3 का एरिया कितना हो गया 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे आप क्या लिखोगे कि एरिया पेपर यूज फॉर सेक्शन ए इज। ठीक है, अब उसने पेपर यूज पूछा है, एरिया नहीं पूछा क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। उसने कितना क्या पूछा है, आपको पेपर कितना यूज हुआ। ठीक है, तो क्या लिखोगे शेड 1 पेपर यूज, शेड 1 पेपर यूज कितना हुआ है 256, शेड 2 पेपर यूज कितना हुआ है 256 और शेड 3 पेपर यूज कितना हुआ है 8 रूट 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये सवाल होगा। तो इस हिसाब से आपको कंसेप्चुअलाइज करना है कि कैसे करना, हम कैसे शॉर्ट चीज में चीजों को कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते।